सभी छात्राओं को नमस्कार। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी इकाई हमारा तीसरा शीर्षक क्या निराश हुआ जाए, साहित्यिक स्वरूप निबंध, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 1979 ईस्वी सन। ये हमारे निबंधकार शीर्षक क्या निराश हुआ जाए, यहाँ पर शीर्षक निबंध का है कि क्या निराश हुआ जाए। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे निबंधकार है, जन्म के बारे में मैंने बताया 1907, निधन सन 1979, स्वरूप निबंध स्वरूप है। अब हमारा जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में उसका जन्म हुआ है। छात्राओं, दुबे के छपरा नामक गांव पारिवारिक परंपरा के अनुसार वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी गए। काशी में खास तौर पर वे एक ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए। सन 1940 से लेकर सन 1950 तक, 1940 से लेकर 50 तक वे हिंदी के निर्देशक के रूप में हमारे सामने आए हैं। तत्पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बाद में वाराणसी, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि एक अच्छे अध्यापक के रूप में या प्रोफेसर के रूप में वे उसकी नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर भारत सरकार ने उन्होंने एक पद्म भूषण, एक साहित्यिक उपाधि से हमारे जो ये निबंधकार है उसे सम्मानित किया गया है। कौन सा ये पुरस्कार है? पद्म भूषण पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। ये हमारे निबंधकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में हमें बताया कि उत्तर प्रदेश के दुबे के छपरे नामक गांव में जन्म हुआ है। संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी गए। वहाँ पर ज्योतिष आचार्य तरीके से वे वहाँ पर एक पदवी भी उसने इनायत कर ली। बाद में वे काशी से कहाँ पर आए? पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि स्थल पर एक प्रोफेसर के रूप में वे निर्देशक के रूप में भी रहे हैं। बाद में उसे पद्म भूषण जो उपाधि है, वही उपाधि से, पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। अब हमारा जो ये निबंधकार है वो हिंदी जगत के अंतर्गत एक अच्छे निबंधकार भी है, एक कहानीकार भी है, एक नाटककार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, एक समालोचक के रूप में भी, एकांकीकार के रूप में भी, अनेक गद्य साहित्य की जो अनेक हिंदी की विधाओं है उसमें अच्छी तरह से उसे काम किया है हमारा ये निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अशोक के फूल, विष्णु, प्रभाकर, कुटज, कल्पलता आदि उनके कई ऐसे निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा,
चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, ये उनके उपन्यास है। कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इत्यादि उनका एक इतिहास ग्रंथ, ये उनकी आलोचना ग्रंथ भी है, जिसे इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। सूरदास, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये उनके ऐतिहासिक अर्थात आलोचक ग्रंथ है। तो हिंदी के ऐसे अनेक गद्य विद्याओं के अंतर्गत हमारे निबंधकार ने हिंदी साहित्य में एक खासा सा योगदान दिया। तो ये सारी बातें मैंने उनकी जो साहित्यिक रचना है, हमारे जो लेखक है, जो निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में मैंने बताया है। अब इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए, शीर्षक निराश, उदास। क्या निराश हुआ जाए? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। शीर्षक में हमारे निबंधकार ने बताया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि क्या निराश हुआ जाए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी ने इस प्रकार समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार, धोखा, छल, कपट, ये बाहरी स्तर पर है, ऊपर ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मानवीय मूल्यों के प्रति आज भी जो मानवीय मूल्य है, दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, सच्चाई, आज भी ये आस्था कायम है। वो दबे हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। ये मानवीय मूल्य आज भी नष्ट नहीं है, ये दबे हुए हैं, लेकिन आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं का वर्णन हमारे निबंधकार ने छात्राओं इस निबंध के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। टिकट बाबू की बात यहाँ पर बताई है, ड्राइवर की, बस कंडक्टर की बात भी यहाँ पर बताई गई है कि असहाय ऐसे किस प्रकार उन्होंने हमें सहायता की है। तो अपने जीवन में कुछ घटित घटनाओं का वर्णन इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए, इसमें वर्णन किया है। तो इसमें आस्था जीवन के प्रति हमें कायम बनाना चाहिए, कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। भले छल हो, कपट हो, चोरी, तस्करी इत्यादि हो, लेकिन हमें हमेशा विश्वास रखना। दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, रात्रि के बाद सुबह का सूर्योदय होता है। उसी प्रकार हमारा निबंधकार इस प्रकार की बात बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે અનેક નિરાશામાં એક અમર આશા છુપાયેલી છે। तो वैसे ही हमारे जो निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसने यही बात अच्छी तरह से बताया है। क्या निराश हुआ जाए, यहाँ पर छात्राओं आपको भी यह संदेश मिलता है कि जीवन में कभी नासीपास नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा आशा अमर है, आस्थावान बनना चाहिए। ऐसी सीख इस निबंध में से हमें मिलती है। तो आइए हम देखिए कि इस निबंध में हम प्रवेश करें कि कौन सी बात है। हमारे निबंधकार बताते हैं कि मेरा मन कभी कभी ऊब जाता है, ऊब जाना।
अथवा बैठ जाना। मेरा मन बैठ जाता है, बैठ जाना, उदास होना, मन बैठना, उदास होना। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में हमें देखते हैं तो चोरी, तस्करी, लूटपाट, डकैती इत्यादि, धोखा, भ्रष्टाचार इत्यादि का वर्णन हमें समाचार पत्र पढ़ते हैं तो पूरा समाचार पत्र बस इसी बात से भरा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए लेखक का मन बैठ जाता है। मन बैठना, उदास होना, तस्करी, चोरी। फिर भी आरोप प्रत्यारोपण का इस प्रकार कुछ वातावरण भी बनाया रहता है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। चारों तरफ ऊपर ऊपर देखे तो बस ऐसा दिखाई देता है कि कोई आदमी ईमानदार ही नहीं है। हर आदमी को कोई न कोई संदेह की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से हम हर व्यक्ति को देखते हैं। कोई आदमी अच्छा नहीं है, विश्वास करने वाला कोई नहीं है, सभी हमें छल धोखा देने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। वातावरण एकदम गंभीर है, कहीं और कोई अच्छाइयां नहीं है, चारों तरफ दोष, बुराई बुराई है। इसीलिए यहाँ पर लेखक का मन बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़े आदमी ने लेखक से एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता। जो काम करता है तो हमें उससे अधिक दोष निकालने का प्रयास करते हैं, और जो कुछ नहीं करता उसे हम गुणवान मानते हैं। करते नहीं है फिर भी गुणवान मानते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कारण यह है कि हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देता है। हर एक आदमी बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का ये विषय है। गुणी अधिक नहीं है, दोषी दोषी है, दोष अधिक है, गुण कम दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ निबंध में हमारे ये निबंधकार ने ये बात भी बताई गई है कि हमारे समाज में जो भोले भाले हैं, जो निरीह हैं, ऐसे निरीह लोग जो है, जो भोले भाले हैं, जो श्रम करता है, वो अधिक पिसते जा रहे हैं काम के बोझ के कारण। भोला भाला है, लेकिन जो काम नहीं करते, वो ऐसे लोग जो खास तौर पर फरेब है, झूठ और फरेब का सहारा लेकर, फरेब शब्द भी यहाँ पर दिया गया है, धोखा। फरेब शब्द यहाँ पर दिया गया है, फरेब धोखा अर्थात छल कपट इत्यादि हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका अर्थ होते हैं फरेब। जो फरेब करने वाले हैं, झूठ का जो सहारा लेता है, गलत सहारा लेते हैं, वो लोग अधिक फल फूल रहे हैं। फल फूलना छात्राओं एक मुहावरा है, फल फूलना। इस निबंध के अंतर्गत हमारे लेखक ने, निबंधकार ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फल फूलने का रहना, फल फूल रहना, विकसित होना। कौन पीस रहे हैं तो कि अधिक श्रम करने वाले, जो भोले भाले हैं, निरीह है, वो इस प्रकार पीस रहे हैं, और जो धोखा देने वाले हैं, जो फरेब है, वो इस प्रकार फल फूल रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं यहाँ का पर्दाफाश करना चाहिए, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना। यहाँ पर मुहावरा है भेद खोलना। ऐसे लोगों को यहाँ पर भेद खोलना ही होगा। लेकिन यहाँ पर
हमारे निबंधकार ने और भी बात बताई है कि पुराने कायदे कानून की जगह पर नए कायदे कानून आ गए हैं, इसीलिए इसमें फर्क ज्यादा नहीं है। हमारे मनीषियों ने भी, मनीषियों यहाँ पर शब्द दिया गया है, ऋषियों, मनीषियों, भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषियों ने भी क्या कहा है कि ये आस्था बनी रहेगी, बनी है और बनी रहेगी, कायम बनी रहेगी। कौन सी आस्था? तो कि हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर गांधी, तिलक, लोकमान्य तिलक, टैगोर, मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोगों की स्वप्नों की ये भूमि है, महान मनीषियों की ये भूमि रही है। यहाँ पर आकर, भारत में आकर ऐसे द्रविड़ लोग, समाज विद्या के अंतर्गत आप पढ़ गए होंगी कि द्रविड़ और आर्य संस्कृति यहाँ पर भारत में आए हैं, सिंधु नदी के तट पर बसेरा कर रही है ना, आपने पढ़ लिया होगा। तो द्रविड़ और आर्य प्रजा यहाँ बसती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि लोग यहाँ पर लोगों की मिलन भूमि है। इसीलिए हमारे निबंधकार ने छात्राओं इसे भारत की मिलन भूमि, भारत को एक महामानव समुद्र कहा गया है। इस निबंध में क्या कहा गया है? महामानव समुद्र। क्यों? कि यहाँ पर द्रविड़, आर्य, हिंदू, मुसलमान इत्यादि लोग मिल रहे हैं, मिलन भूमि है, इसीलिए उसे एक महामानव समुद्र भी कहा गया है। ये बात हुई है, लेकिन यहाँ पर और भी बात है कि हमारे भारतवासियों के जो लोग हैं वो भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते। वे उनके भीतर एक आस्था कायम टिकी हुई है, भीतर एक भाव, स्थिर भाव से बैठा हुआ है। कौन सा भाव है पता है आपको? नहीं है? चलो मैं बताऊं, वो है धर्म। क्या है? धर्म, जो स्थायी है। इसीलिए यहाँ पर हमारे भारतवासियों ने इस निबंध के अंतर्गत क्या निराश हुआ जाए, धर्म को महत्व दिया है। समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कायदे कानून होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। ये दोनों की बात यहाँ पर बताई गई है। और मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार भी भरे हुए हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार भी लोगों के मन में है। और साथ साथ यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि हमेशा हमें कानून से अधिक धर्म को महत्व देते हैं। कानून और धर्म में क्या अंतर है? तो कानून से हम धर्म को बड़ा मानते हैं। कभी कभी इस निबंध में इस बात का भी निर्देश किया गया है कि ऐसे दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक कायदे कानून बनाए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए, उस लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए जिन लोगों को इस कार्य में लगना था, उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो ऐसे जो दीन लोग हैं उसके कार्य में वे ध्यान नहीं देते। वे तो अपने हित को, अपने स्वार्थ में लगे हुए थे। ऐसे दरिद्र दीन जनों के जो वाणिज्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की ओर वे ध्यान नहीं देते। लक्ष्य की उपेक्षा, हमारा जो लक्ष्य था कि ऐसे दीन जनों की हमें क्या करना चाहिए? उन्नति,
प्रगति करनी है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वाणिज्य हो, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, इन सभी स्थितियों में हमें कुछ परिवर्तन लाना है। तो हमें ऐसे जो दीन जन है, जो दरिद्र जन है, उसकी हमें उन्नति करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अपने स्वार्थ साधने में लग गए हैं, उसकी ओर कोई देखता नहीं है। लक्ष्य की यहाँ पर उपेक्षा की गई है, अवहेलना। अब यहाँ अपने लक्ष्य को सब भूल गए हैं, सभी लोग अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। दकियानुसी, दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाला, दकियानुसी शब्द यहाँ पर दिया गया है, पुराने ख्याल वाला। सब इस प्रकार अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। तो यहाँ पर कवि निबंधकार कहते हैं कि भले ये सब कुछ है, कानून धर्म की बात भी बताई गई है, कानून से धर्म खास तौर पर वे बड़ा माना गया है, फिर भी एक बात और स्पष्ट है कि आज समाज में मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का आदर और सम्मान करता है। क्या करता है? आदर और सम्मान करता है। दूसरे मनुष्य को दुख पहुंचाना पाप समझता है। आपस में प्रेम से रहते हैं। ये आध्यात्मिक मूल्य बने हुए हैं हमारे। ये मूल्य जो है वो दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट हुए नहीं है। हमेशा हमें महिलाओं का सम्मान और इस प्रकार इसका आदर भाव से हम देखते हैं, दूसरे मनुष्य का सम्मान करना, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। भले आज हमारे समाज में ये चोरी, डकैती, लूटपाट, भ्रष्टाचार, धोखा, छल, कपट इत्यादि है, हमारे निबंधकार बताता है, लेकिन हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। छात्राओं, हमें कायम आस्थावान, आज भी हमारे समाज में महिलाओं का मान सम्मान है। हम एक दूसरे आदमी गले लगते हैं, है ना, गले लगते हैं ना, प्रेम से बैठते हैं, ये मानवीय मूल्य है आज भी समाज में। लेकिन ये सब कुछ ऊपरी स्तर पर है, छल कपट। भीतरी स्तर पर देखे तो ये मूल्य नष्ट नहीं हुए। अनेक उदाहरण यहाँ पर हमारे लेखक ने दिए हैं। 2 उदाहरण इस निबंध में बताए गए हैं कि एक टिकट बाबू की बात यहाँ पर बताते हैं, जिससे सम्मान से हमारे लेखक का जो सर है वो झुक जाता है, उसकी प्रशंसा करने लगते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक बार हमारा ये लेखक जो निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी रेल में यात्रा कर रहे थे। टिकट बाबू उसके पास आए। 10 की नोट की जगह पर हमारे लेखक ने 100 की नोट हाथ में दे दी। टिकट बाबू ने न देखा, वो तो चला गया। फिर टिकट बाबू ने देखा कि ये तो 100 की नोट है, 10 की नहीं है। फिर जिसने दी हो प्रत्येक का चेहरा वह इधर उधर देखता हुआ, टटोलता हुआ, जिसने दिया है 100 की नोट वही लेखक के पास आकर ठहरा और कहा, लीजिए बाबूजी, पंडित जी लीजिए, बाबूजी लीजिए, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ये 90 रुपये हाथ में वापिस लौटाते। कौन? हमारा टिकट बाबू, जिसे देखकर हमारा लेखक का जो हृदय है वो धन्य हो जाते थे, चकित रह जाते थे। चेहरे पर, टिकट बाबू के चेहरे पर ईमानदारी की गरिमा छाई हुई थी। कितना ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति है, उसका परिचय, इस घटना का वर्णन निबंधकार ने, इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए इसने किया है। और दूसरी घटना भी है। एक बार हमारे जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो बस यात्रा कर रहे थे। बस में अनेक यात्री बैठे हुए थे। लेखक एक ही एक ऐसा था कि साथ में पत्नी भी है और 2 बच्चे भी है, फैमिली सहित, परिवार सहित।
बाकी सभी सदस्य अकेले अकेले थे। बस कुछ दूरी पर चली, रुक गई खराबी के कारण। एकदम सुनसान जगह थी और वही जो कंडक्टर था, बस पर एक साइकिल थी, साइकिल लेकर वे चला गया। और यही वही स्थल था कि वहां सुनसान जगह एक बार इस स्थल पर डकैती होती थी, चोरी हुई थी, और इसीलिए लोगों के हृदय में एक प्रकार का डर, भय समा हुआ था कि वही जगह है। वे यहाँ पर नौजवान बस में से नीचे उतारे गए थे। ड्राइवर को मार पीटने का हिसाब लगाया था, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर क्या होने, हवाइयाँ उड़ने लगा, हवाइयाँ उड़ने लगना, चेहरा का रंग फीका पड़ना, हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। ड्राइवर निर्दोष था। वे तो इस प्रकार लेखक के पास आते हैं और कहते हैं मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। उसकी जो कातर मुद्रा है देखकर, किसकी, ड्राइवर की कातर मुद्रा देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। तो मैंने यात्रिकों को समझाया मारना ठीक नहीं है, परंतु वे लोग माने नहीं। वो कहते हैं कि आप ड्राइवर को पहचानते नहीं है, हमें यहाँ पर लूटेंगे। इस प्रकार सभी यात्रियों ने इसे घेर लिया, चारों ओर से मार पीटने का हिसाब लगाने का प्रयास कर रहे थे। मारा तो नहीं था, लेकिन घेर रखा था कि कदाचित कोई इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए तो इस ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाए। फिर वे लेखक के पास आते थे, गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे बचाइए। लेकिन इतने में एक खाली बस आती हुई दिखाई देती है। उसमें कंडक्टर था, ये बस नहीं थी, आकर रुक गई। सभी यात्री को कहने लगा कि बैठो, मैं बस लेने के लिए गया था। और लेखक के बच्चे दूध और पानी के लिए चिल्ला रहे थे, रे पंडित जी लीजिए, ये दूध और पानी आपके बच्चे के लिए मैं लाया हूं। असहाय, अकारण सहायता की है, कोई कारण नहीं है, मैं कैसे भूलूं इस घटना को। यहाँ पर लेखक बताते थे, और कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द में यहाँ पर कि मुझे इस प्रकार अनेक स्थल पर इस प्रकार धोखा, लेकिन मुझे हे ईश्वर इस प्रकार की शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दे। अनेक स्थल पर इस प्रकार हुआ है, फिर भी नुकसान ही नुकसान और धोखा ही धोखा मुझे मिला है। लेकिन हे ईश्वर, हे परम कृपालु परमात्मा, तू मुझे इस प्रकार की शक्ति दे, मैं तुम पर संदेह न करूं। और यहाँ पर इस प्रकार उनमें एक प्रकार के एक ज्योति, ढाढ़स देना, मतलब यहाँ पर दिया गया है ढाढ़स देना, तसल्ली देना, धैर्य रखना। सभी को ढाढ़स दिया है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आस्थावान बनना रहना चाहिए। हमारा भारत देश है, आस्थावान है और आस्थावान बना ही रहे। और यहाँ पर हमारा ये निबंध क्या निराश हुआ जाए पूर्ण होता है। प्रश्न है, देखिए कि खास तौर पर आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, तो कि चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार इत्यादि। दूसरा, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है छात्राओं, तो कि आज देश का वातावरण ऐसा बन गया था कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया, तो कि भारतवर्ष ने भौतिक जो वस्तु है, सुख सुविधा, इसे महत्व नहीं दिया।
मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विचार मनुष्य के मन के अंतर्गत है। तो भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में किसे देखता आ रहा है? तो कि धर्म के रूप में कानून को, किसे? कानून को देखते आ रहे हैं। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो के लेखक के बच्चे के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। यहाँ पर दो वाक्य वाले प्रश्न भी दिए गए हैं, 5-6 वाक्य वाले कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है, कंडक्टर ने अपने ईमानदारी का परिचय किस प्रकार दिया है। ये 5-6 वाक्य वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर कुछ विशेषण भी दिए गए हैं। देखिए स्वाध्याय के अंतर्गत आप किताब खोलकर देखिए। विशेषण: भारत भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामयिक, धर्म धार्मिक, भाववाचक, डाकू डकैती, आदमी आदमियत, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। विरोधी शब्द: ईमानदार बेईमान, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल निर्मल। तो ये व्याकरण की बात है। तो स्वाध्याय में जो यहाँ पर प्रश्न और जो व्याकरण दिया है वो आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बाद में यहाँ पर हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस विषय के बारे में निबंध लिखिए, इस प्रकार पूछा जाए। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसके बारे में विषय की चर्चा आपको करना है। निबंध भी कदाचित पूछा जाए, इसीलिए यहाँ पर ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। यही निबंध आपको लिखना पड़ेगा। आप भारत के महान मनुष्यों के बारे में भी कभी कभी चर्चा करें। अस्तु, यहाँ पर मैं अपना निबंध पूर्ण करता हूँ। जय हिंद।